मुझे रास्ते में किसी से मिलते हुए आना है। और अब तुम मेरा पे बन के पूरे शहर भर में तो नहीं घूम सकते हो ना। You have a business to run, बेटा। And I know कि तुम्हारा टाइम इतना कीमती है। अब आपने सुबह सुबह किससे मीटिंग सेट कर ली माँ? पूरी रात आपने सफरिंग वाला सफर किया ट्रेन में। आ गया हमारा साला साहब, ब्रदर इन लॉ इन द हाउस, सबस्टिट्यूट फोटो इन पे। क्या हुआ प्रतीक? माँ ने अकेले में क्यों बुलाया था तुझे? ऐसी कौन सी बात है जो अपने बेटे तक को नहीं बता सकती वो? अरे जमाई राजा, मौसी माँ ने मुझसे कहा था कि पोता और दादी की सीक्रेट मीटिंग चल रही है, इसीलिए रूम के आसपास भी कोई नहीं आना चाहिए। हमें को जो बताना होगा वो खुद बताएंगी। वैसे भी सबको अगर पता चल गया कि ये घर हमारा नहीं किसी और का है, तो बेकार में सब टेंशन में आ जाएंगे। रहने दो मासी, दादा की चुप्पी देख के इतना तो हमें भी समझ आ रहा है कि ठम्मी ने पक्का इनको कोई कसम वसम दी है कि मैं कुछ न बताए। मुझको पता है ठम्मी ने प्रतीक को क्यों बुलाया है, तो खुफिया गहने का बक्सा कहाँ छुपाया है, इसे बताया है। क्यों ब्रो इन लो, सही पकड़ा ना? अरे जीजा जी, फिर तो आपने भी ढूंढने की कोशिश जरूर की होगी। मिला क्या गहने का बक्सा? नहीं। कॉमलेस बॉक्सी है मेरा नाम। ब्योमकेश बॉक्सी के भतीजे के बहनोई के बेटे का क्लासमेट हूं मैं किसी चीज को ढूंढने निकलूं और मुझे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी तो हम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को ढूंढकर उसको अपना दुल्हन बनाया। बेबी, ये आदमी मुंह खोलता ही है गोबर करने के लिए। तुम सुंदर दुल्हन ढूंढ रहे थे या मालदार ससुराल, जहाँ घर जमाई बन के बिना कोई काम धाम किए पूरी जिंदगी एक वीआईपी की तरह गुजार सके? पापा जी, लव यू टू। बाबा आप टेंशन मत कीजिए, जीजा जी के लिए परफेक्ट काम है मेरे पास। काम क्यों? अरे अभी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ढूंढने के लिए निकली हो और आपको ना मिली हो। बस ठीक उसी तरह आपको किसको ढूंढना है मेरे लिए। किसको? अरे इतनी भी क्या जल्दी है जीजा जी? जल्दी तो हमें है प्रतीक, तुम्हारा फॉर एवर टाटा बाय बाय करने का। अरे रंगीला, रुको 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 रुको, पार्टी कैंसिल हो गई, लेकिन टियारा ने जिद की थी कि आइसक्रीम कैंसिल नहीं होनी चाहिए। हम सब ने तो खा ली आइसक्रीम। बेटा तू खा ले, तेरी फेवरेट चेरी के साथ है, ये ले। इस जहरीले आइसक्रीम को खाते ही स्लो पॉइजनिंग और मिशन लेट प्रतीक बासु दोनों की शुरुआत हो जाएगी। नहीं मासी, माँ, वो जो मेरा हीरो है ना, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तब तक जब तक मैं उसे मिल नहीं जाती। देखो अब ये दिव्य दृष्टि वाली पावर नहीं है, तो मतलब शक्ति थोड़ी कच्ची हुई ना, तो समझने में अगर मैं गलती से कुछ मिस्टेक कर दूं, इसलिए इस बार तुम संभाल लो, आगे से मैं देख लूंगी। देखो माँ बेटी पार्टनरशिप में काम करेंगे तभी तो विकास होगा ना। अरे हाँ, ये ले मेरी जान। गोकुल काकू, कौन है वो? तारा तू? बाल बाल कटवा के बड़ी हीरोइन लग रही है रे। है ना, मुझे तो बचपन से ही पता था
वो तो दादू ने मेरे ग्लैमर पे कर्फ्यू लगा दिया था, पर अब कौन रोकेगा मुझे? अरे तारा, तुझे तो सुना है गांव से बाहर जाने के लिए कहा गया है ना? यस, मेरे बड़े बड़े सपनों के लिए गांव छोटा पड़ गया था, पर अब तो मैं जा रही हूँ। चलो काका, मुझे स्टेशन छोड़ दो। आप सब थोड़े बिजी लग रहे हो। मैं ऑटो ले जाती हूँ, मैं स्टेशन पे पार्क कर दूंगी, आप कल सुबह वहां से उठा लेना, ठीक है? अरे नहीं नहीं, हीरोइन कभी ऑटो चलाती है क्या? हम है ना, हम छोड़ देंगे तुझे स्टेशन तक। कौन कौन जाएगा तारा को छोड़ने स्टेशन? हम सब जाएंगे तारा को छोड़ने के लिए स्टेशन। हाँ, सेफली छोड़ेंगे। आप सब पूरी की पूरी पलटन मुझे छोड़ने चलेगी? अरे ओ तारा, तू हमारे गांव की शान है। तू हमेशा के लिए गांव छोड़ के जा रही है, हम तेरे लिए इतना भी नहीं करेंगे। आ बैठ बैठ, हम छोड़ेंगे तुझे स्टेशन तक। जल्दी आ, नहीं तो तेरी ट्रेन छूट जाए। छूट जाएगी। फिल्म कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शहर से निकलना होगा। अरे बैठ, पहुंच क्यों रही है? बैठ तारा, बैठ तारा, बैठ तारा, बैठ तारा, बैठ। छूट जाएगी तारा, समझ क्या रही है? बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का, बड़े अच्छे लोग हैं। मैं आप लोग को परेशान नहीं करना चाहती, तो मैं चल के चली जाऊंगी, ठीक है? अरे रुको, कहाँ भागे जा रही हो? अरे पकड़ो इसको। अरे आ जा रही है। रुक, बोला ना, हम छोड़ के आएंगे तुझे। हाँ? जय काली। अरे बैग में पत्थर है क्या? हाँ? बैग छीनो इसका। अबे रुक, तारा कहाँ जाती है तारा? अरे पकड़ो तारा को, पकड़ो ऐसे। सही पहचाना, अपने फिल्म की हीरोइन मैं खुद हूँ, जवानी दीवानी मर्दानी। पकड़ो ऐसे। अरे रुको। पकड़ो। तारा रुको। अरे पकड़ो 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 इसको। जिससे लिए पंगा याद दिला दूंगी उसकी नानी। वाह वाह, मेरी लव स्टोरी की शुरुआत ही एक्शन से। क्या बात है, बिना फाइट मास्टर के ऐसी फाइट तो किसी ऐसी हीरोइन ने भी नहीं की होगी। माँ, अब मैं आधी तैयार हो गई हूँ, बस अब एक आइटम सॉन्ग बाकी है। से 1-1.5 ढूंढ के तो मैं सबसे में लगा ही चुकी हूँ, तो डांस भी मुझे आता है माँ। डांस, एक्शन, रोमांस, एक ही हीरोइन में इतने सारे गुण। क्या बात है, देख रहे हो ना मेरे हीरो, हमारी पिक्चर बनने से पहले ही सुपर हिट है। सब बाबा, ये मेरी किस्मत की गाड़ी मेरी आखिरी छूट तो नहीं गई? कब से आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। संतोष टाइम पे आ गया था, हम स्टेशन से निकल चुके हैं, एवरीथिंग इज फाइन, सो डोंट वरी। स्टिल माँ, आपको मुझे स्टेशन आने से मना नहीं करना चाहिए था। आपको पता है ना, हमेशा मैं ही पिकअप करने आता हूँ आपको। आप भी ना कभी कभी बच्चों से जिद करती है। अब अपने प्यारे बच्चे से बच्चों से जिद नहीं कर सकती हूँ क्या मैं? कभी कभी मैंने मना इसलिए किया था प्रतीक, क्योंकि मुझे रास्ते में किसी से मिलते हुए आना है।
और अब तुम मेरा पे बन के पूरे शहर भर में तो नहीं घूम सकते हो ना। You have a business to run, बेटा। एंड आई नो कि तुम्हारा टाइम कितना कीमती है। अब आपने सुबह सुबह किससे मीटिंग सेट कर ली माँ? पूरी रात आपने सफर सफरिंग वाला सफर किया ट्रेन में, उसके बाद यू नीड रेस्ट। सब बताऊंगी, लेकिन अब मैं रखती हूँ। इस संतोष को थोड़ा चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, इतना स्लो गाड़ी चलाने लगा है आजकल। चलो रखती हूँ, बाय बाय। ओए संतोष, क्या हुआ? पैर नहीं चल रही? एक्सीलेटर नहीं दब रहा तुझसे? समझ नहीं आ रहा है, गाड़ी चला रहे हैं खेत में हल। डांसर मिल गई, इतनी खूबसूरत है कि अगर कोई प्रोड्यूसर देख ले तो फिल्म में हीरोइन ले ले। मैडम जी, आपका फोन मिलेगा? मुझे ना गांव में दादू को फोन करके खबर पहुंचानी है। बाद में करती हूँ। कौन सी खबर? अरे यही बताना है कि दुनिया में आज भी टैलेंट की कितनी कदर है। मैं उन्हें बता दूं, मुझे पागल समझने वाले उन गांव वालों को भी, कि कोलकाता ने कैसे बाहर फैलाकर मेरा वेलकम किया है। बस दादू को एक बार बता दूं कि मुझे छत और काम घर दोनों सब मिल गया है। बता देना, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मैं भी तो देख लूं कि तुम में टैलेंट भी है या सिर्फ ब्यूटी। टेस्ट लेना पड़ेगा ना तुम्हारे डांस का। अरे मैडम जी, जब मैं नाचती हूँ ना तब बिजली वाले कनेक्शन काट देते हैं, क्योंकि ऐसा करंट मारती हूँ मैं। प्रतीक बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ दीदी के नाम की पूजा करने। तुम्हारी कोई मन्नत, कोई चढ़ावा? मासी, आप तो जानती है ना, मैंने भगवान से ऑलरेडी पैकेज डील साइन करके रखी है। जब भी मांगता हूँ पूरी फैमिली के लिए मांगता हूँ, तो बस वही कर दीजिएगा। अब बाय द वे, आपकी पूजा की थाली में ना दिया मिसिंग है। ओ बाबा, कितनी प्रॉब्लम हो जाती। ये रंगीली से कहा था कि पूजा की थाल अच्छे से सेट करना, लेकिन इन लोगों का ना ध्यान ही नहीं है काम। मासी, अपनी पूजा की थाली ना खुद सेट करनी चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य उस रंगीली के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ओ प्रतीक, लेकिन कुछ भी कहो, पूजा पाठ के मामले में ना तुम एकदम एक्सपर्ट हो। कहाँ से मिला इतना ज्ञान? पांच साल की उम्र में इतना कुछ सिखा के गई जो शायद 25 साल में भी कोई नहीं सिखा सके। अब चलिए, मैं ही आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अब नूतन मैंने तो स्टेशन आने से मना कर दिया, आपको छोड़ देता हूँ मंदिर। नहीं नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, तुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, आज ऑफिस से जल्दी घर आना है, क्योंकि आज नूतन माँ की बर्थडे पार्टी है। रियली मासी, आपको लगता है मैं ये दिन भूल जाऊंगा? सॉरी, भूल हो गई। अच्छा, अब मैं चलूं? और हाँ, मैंने रंगीली से ना फूलों की माला मंगवाई है, बदल देना।